एक बादशाह बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, बाअमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फ़कीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फ़कीर ने कहा बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोज़ा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो, मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो और दुनिया भी चला लेते हो, ये दोनों चीज़ें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा देखना चाहते हो कि हाँ। कहा 2 जल्लाद को बुलाओ। 2 जल्लाद आ गए। कहा तलवार निकालो। जल्लादों ने तलवार निकाली। बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा एक प्याला पानी ले आओ। पानी ले आए। उस फ़कीर से कहा पानी पकड़। उस फ़कीर ने पानी का प्याला पकड़ा और सुनो, उस फ़कीर ने पानी का प्याला पकड़ा, कहा जाओ पूरा शहर इसको घुमा दो। और उस फ़कीर से कहा जाओ मेरे पूरे शहर में मेरी आवाम को देख लो कि कैसे वो अमल कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नमाज कितना पढ़ रही है, रोज़ा कितना रख रही है, जुल्म कितना कर रही है। पानी का प्याला अपने हाथ में लो, जाओ और देखो। और उन दोनों जल्लादों से कहा अगर इस पानी के प्याले में से एक बूंद भी छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फ़कीर की गर्दन काट देना और मेरे पास ले आना। फ़कीर कहता कम बखत, मैंने तो पूछा था कि कैसे, इसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। लेकिन बादशाह का हुक्म, जल्लाद ने कहा चल। अब वो पानी का प्याला लेके चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है कि पानी की कहीं बूंद गिर न जाए। एक कतरा भी गिरा तो जल्लाद मेरी गर्दन उतार लेंगे। पूरा शहर का चक्कर लगाने के बाद बादशाह के पास आया। बादशाह ने पानी का प्याला पकड़ा, रख दिया और कहा आए फ़कीर बता तुझे मेरा शहर कैसा लगा। फ़कीर ने कहा कौन सा शहर, बता मेरी बिल्डिंगों का क्या हाल था, मेरी आवाम कैसी लगी। कहा बादशाह सलामत, आपने मुझे इस लायक ही कहाँ छोड़ा था कि मैं आपकी आवाम देख सकूं, आपकी बिल्डिंग देख सकूं, आपके इमारतें देख सकूं, आपकी रियाया का मुआयना कर सकूं। आपने कह दिया था कि अगर एक बूंद भी गिरी तो तेरी गर्दन काट देंगे। मेरी नजर तो प्याले पर थी, शहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बादशाह ने कहा यही जहन्नम का डर, यही अल्लाह के अज़ाब का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है, इसलिए मैं बंदों के हुकूक भी पूरा करता रहता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी पूरी करता रहता हूं, अल्लाह की इबादत में भी कमी नहीं होने देता हूं और मैं अपनी रियाया के साथ भी कभी जुल्म नहीं होने देता हूं, क्योंकि मुझे जहन्नम का नक्शा, जहन्नम का खौफ, अज़ाब कब्र का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है। मेरे प्यारे साथियों, एक नौजवान जब ये तसव्वुर कर ले कि हम शराब की बोतल पी रहे हैं इसका अजाब कितना है, हम जो जुआ खेल रहे हैं इसका अजाब कितना है, कलिया चक्की सड़कों पर बिकने वाली लॉटरी उसकी पर्चियां हम खरीद रहे हैं इसका अजाब कितना है, अगर ये तसव्वुर वो अपने दिमाग में कर ले कि इसका हिसाब हमें अल्लाह के यहाँ देना होगा, तो मेरे भाइयों फिर उसका दिमाग कभी इन चीजों के अंदर नहीं लगेगा। आज हम इसलिए दूर हैं इन तमाम चीजों से क्योंकि जहन्नम का खौफ और अजाब कब्र का डर नहीं है हमें और हमारे और आपके अंदर। इसलिए तसव्वुर कीजिए कि बादशाह ने क्या कहा था, पानी देख रहा गिर न जाए। अब वो कह रहा बताओ कैसा लगा शहर, का तेरा बुरा हो, तूने शहर देखने के लायक ही कहाँ छोड़ा हमको। जो आदमी जहन्नम के अजाब से डर जाए और अल्लाह के अजाब के बारे में तसव्वुर कर ले, फिर वो आदमी दुनिया में क्या रह जाता है, उसको अच्छी लगेगी। ये दुनिया बहुत बूढ़ी हो चुकी है मेरे भाइयों, सुन लो, ये बहुत दिनों से, अल्लाह के रसूल को तो गए हुए 1400 साल हुआ है, नबी से पहले ईसा और नबी के दरमियान 500 साल का फासला, फिर ईसा से पहले कोई नबी, फिर उनके दरमियान फासला, और ऐसे लेते हुए चले जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। वहाँ के बाद से इस दुनिया को सोचो और सोच कर गौर करो कि ये दुनिया कितनी उम्र रसीदा हो चुकी है। लेकिन जब एक औरत बूढ़ी हो जाए तो रिश्ता नहीं आता है उसके पास। एक औरत
बूढ़ी हो जाए तो उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है मेरे भाइयों, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। अब वो ना बच्चे पैदा करने के लायक रह गई है, ना शादी के लायक रह गई है। ये दुनिया जो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, आए नौजवानों, ये दुनिया फिर हमें अच्छी कैसे लगती है? ये दुनिया फिर हमें गवारा कैसे हो जाती है? इस दुनिया को बूढ़ा समझकर हम इसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, फिर हम इस दुनिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन। लोगों, ये दुनिया पीठ दिखाती जा रही है, ये तुमसे मुंह फेरती जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। यानी आप 40 साल के थे, आज 45 साल के हो गए। दुनिया ने तुम्हें उतनी साल के लिए पीठ दिखा दी है, यानी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। 45 साल तुम दुनिया से दूर हो गए हो। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत करीब आ रही है, यानी तुम आखिरत के इतने करीब हो गए हो। 5 साल के बाद तुम 50 साल के हो जाओगे। दुनिया 50 साल तुमसे दूर हो जाएगी और आखिरत तुमसे और करीब हो जाएगी 5 साल। तो क्या कहा? इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है। दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर पीछे की तरफ भाग रही है, तुम्हें अकेला छोड़ती हुई जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। कूनू अबना अल आखिरा वला तकूनू अपना दुनिया। वो लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद नहीं। लोगों, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे नहीं। लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की नहीं। ये वो दुनिया है, वो दुनिया जिसका तुम बेटा बनना चाहे तो ये बाप तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन आखिरत ऐसा बाप है तुम्हारा जो तुम्हें हर हाल में लेकर रहेगा। लेकिन वहां आमाल चलेंगे, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुम ओरिजिनल में किसके बेटे थे। यही बात तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। आए मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले। या फातिमता बिन्ते मोहम्मद सलीनी मिन माली माशिती इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आए मेरी बेटी, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले, दुनिया में जो फरमाइश करना चाहे मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन आखिरत में मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। वला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कयामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। यही तो है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपने अमाल का जखीरा लेकर मेरे पास आना, वरना कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा। व अबीही, और अपने बाप को देखकर भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। एक एक नक्शा देखो। दुनिया में अगर आपके भाई को कोई भाई मार दे तो आप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हो कि कमीने, तूने मेरे भाई का मर्डर कैसे किया। कयामत का दिन होगा, वहां भाई भाई के लिए कुछ नहीं सोचेगा, सोचेगा ये मेरा भाई कहीं मेरे सामने ना आ जाए और कहीं मुझसे एक दो नेकी न मांग बैठे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, कहीं मुझसे मेरा ये भाई एक नेकी का सवाल न कर बैठे, इसलिए भाई से भाई भागेगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, वो माँ जिसकी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं करते हो, थोड़ी सी खांसती है तो आपको नींद नहीं आती है और आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराने के लिए फौरन दौड़ पड़ते हो। मेरे भाइयों, कयामत के दिन आप अपनी माँ को देख कर भागेंगे कि मुझसे मेरी माँ एक नेकी न मांग बैठे। वो अभी, और अपने बाप को देख कर भागोगे कि मुझसे ये मेरा बाप कहीं एक नेकी न मांग बैठे, एक नेकी कहीं मुझसे न मांग बैठे।
वह साहिबती वो बनी, और आपकी वो बीवी की एक रात भी जिसको आप अपने से जुदा करना गवारा नहीं समझते, और वो बीवी जिसकी तरफ आप इतने इन्हिमाक और इतने मशगूल रहते हैं कि आपकी बीवी को कोई दूसरा देके तो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि ये बीवी हमारे सामने होगी कयामत के दिन, लेकिन लेख देखने की जुर्रत ना होगी, बल्कि आदमी अपनी बीवी को देखकर भागेगा, कहीं मुझसे मेरी बीवी एक नेकी न मांग बैठे। वह बनी, वो औलाद कि रात में हल्का सा बुखार आ जाए, आपकी नींद उड़ जाती है, रात में डॉक्टरों के घरों के दरवाजों को नॉक करते हो, दस्तक देते हो। मेरे भाइयों, आप बच्चे की हल्का सा फीवर, उसका हल्का सा बुखार, हल्का सा टेम्परेचर आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। कयामत के दिन अपनी औलाद को देखकर भागोगे। ये मंजर को आप अपने सामने रखिए। उस बादशाह ने फकीर से यही तो कहा था कि जब तुम हमारे दो जल्लादों की तलवार की वजह से जब तुम हमारे शहर का मुआयना नहीं कर सके कि क्या है, इसी तरह मुझे मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या है। अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर हमारे दिमाग में हर वक्त रहता है। अल्लाह के दिमाग अज़ाब का तसव्वुर रहना चाहिए हर वक्त। आज मौलवी जर्जीस को भीगी हुई कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं रहा, अपने हाथ से आज कुर्सी साफ करना पड़ रही है। ये चीज हमें क्या बता रही है कि इंसान को हर चीज के साथ समझौता करना चाहिए, हर चीज को अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए। मैंने अपने सभापति साहब जो है मौलाना मज़ाहिर साहब, उनके कान में ही कह दिया था कि आज मैं खड़े ही होकर बोलूंगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको तसव्वुर करना चाहिए कि एक छोटी सी थोड़ी सी कुर्सी का भीगा पंजर जी साहब को गवारा नहीं है। अंदाजा लगाइए कि फिर जहन्नम की जांसोस तपिश कैसी होगी, अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा, ये कौन सोचेगा। युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरला। हजरत आयशा फरमाती हैं क़यामत का दिन होगा कि लोग हुफ़ातन नंगे पैर होंगे, उरातन बिल्कुल नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरला जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता उसका खतना नहीं होता है, सब की सब कब्र से जब उठेंगे तो बगैर खतने के उठेंगे। मैदाने मैशर में जब सब जमा होंगे तो किसी का खतना नहीं हुआ होगा, सब गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे, और सबको अपने अपने किए करे का हिसाब किताब देना होगा। हजरत आयशा कहती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमिया, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। हाँ, यहाँ तो जलसे में भी लड़के निकल जाते हैं देखने के लिए। देखें कौन कितनी लिपस्टिक लगाए है, कौन कितनी क्रीम और पाउडर लगाए है। बहुत से जलसों में जाता हूँ, मेला लगता है, और जब तक जर्जीस साहब का नंबर नहीं आ रहा बाहर घूमते रहते हैं लोग, बिहार और हर जगह। आपके इलाके में भी यही हाल है। और उन लड़कियों के पीछे लड़के, अरे जिस जगह चूड़ी की और उसकी दुकान है वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? जो खालिस लेडीज सामान बिक रहा है, जेवर बिक रहे हैं, चूड़ी बिक रही है, जहां जेंट्स का एक सामान नहीं वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? अल्फाज कड़वे जरूर हैं लेकिन सच हैं। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हों। ये हाल हो जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, अल्फाज सख्त जरूर हैं, कड़वे जरूर हैं लेकिन सच है। हजरत आयशा कहती हैं रिजालु वन्निसाउ जमीअन, आय अल्लाह के नबी क्या उस मैदान महशर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी? काला नाम, नबी अकरम का जवाब सुनो, हाँ मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी।
इमाम कायनात ने जब ये कहा तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, यंजुरु बाजुहुम इला बाज, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी मैदान महशर में? क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? हाँ आयशा, न मर्दों का पर्दा औरतों से होगा, न औरतों का पर्दा मर्दों से। मर्द भी बरहना, औरतें भी बरहना, मर्द भी नंगे, औरतें भी नंगी होंगी। मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने कहा, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के, तब तो लेडीज मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। यहां अगर कोई लड़की पर लड़का नजर न डाले, न देखे, तो वो कहती है मेरे मेकअप में कमी तो नहीं है, मेरा ड्रेस तो सही है कि नहीं, फिर लड़का देख क्यों नहीं रहा है? यहां ये हाल है। और वहां क्या होगा? हजरत आयशा क्या कह रही हैं? तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा, इतनी परवाह किसको होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर शहवत की नजर डाल सके, गंदी नजर डाल सके, गलत नजर से देख सके? मामला इतना सख्त होगा कि हर इंसान को सूरज की गर्मी और उस गर्मी से निकलने वाले पसीने से बचने की फिक्र होगी। मैदान महशर में वो सूरज जो सवा नेज़े के फासले पर, 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से जिस्मों से पसीना टपक रहा होगा और लोग अपने पसीनों में टखनों के बराबर, पिंडली के बराबर, घुटने के बराबर, रान के बराबर, कमर के बराबर और गले तक डूब रहे होंगे। हर इंसान को यह फिक्र होगी कि हम अपने आप को बचाएं, कोई किसी के ऊपर गंदी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। ये चीज हमें क्या बतला रही है? वो बादशाह ने जो कहा था वो उसके सामने यही सब तो है, यही सब तो था। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा, आपकी उम्र 63 साल, 63 साल, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है कि दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाएं? आजकल तो 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफ़ेद होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल करना चाहते कर लेते हैं केमिकल वाला, जो शैम्पू लगा रहे हैं वो है, और जो तेल, जो भी ऑयल हम सर में डाल रहे हैं, इस वजह से आज इन केमिकल, वरना 60 साल की उम्र तक बाल कहाँ सफ़ेद होते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा, आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद कैसे हो गए हैं? आपके ऊपर बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब ये नहीं दिया था कि मेरी 4 बेटी है, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, मुझे इनकी शादी करना है, इनका घर बसाना है, इनके लिए लड़के देखना है। ये जवाब नहीं दिया था कि मुझे बेटियों की टेंशन है, मुझे बेटों की टेंशन है। अल्लाह के नबी ने इसका जवाब ये दिया था कि मुझ पर जो बुढ़ापा, टाइम से पहले जो तुम देख रहे हो, बिफोर टाइम, जो बुढ़ापा मेरे अंदर देख रहे हो, जो ओल्डनेस मेरे अंदर देख रहे हो, ये बिफोर टाइम ओल्डनेस जो मेरे जिस्म पर, मेरे शरीर पर तुम्हें शो हो रही है, दिखाई दे रही है, मुझे सूरह नबा ने, सूरह हाक्का ने, सूरह क़यामा ने, सूरह दहर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में क़यामत का जो हौलनाक मंजर बयान किया गया है, इस हौलनाक मंजर ने हमें बूढ़ा कर दिया है। मुझे हर वक्त अल्लाह के सामने जवाबदेही की फिक्र होती है। वो चीज़ हमें क्यों नहीं होती है? कैसे एक आदमी सिगरेट को अपने मुंह पे रख लेता है, कैसे एक आदमी शराब की बोतल उठाकर पी लेता है, कैसे एक आदमी अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेलना गवारा कर लेता है, कैसे एक शख्स, मेरे भाइयों, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा और यहां अजान हो रही है और वो देख रहा है, सोच रहा कि नमाज भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। अगर ये मैच 5 ओवर ख़त्म हो गए तब तक तो, और हमें नमाज पढ़ने चला गया तो मैच का मज़ा नहीं ले पाऊंगा।
जबकि जमात पढ़ के भी आ सकता है, नहीं साहब मैच खत्म हो जाएगा। अरे लोग बता देंगे कौन जीता, अरे लोग बता तो देंगे, लेकिन एक एक बॉल का जो टेस्ट, जो मजा आ रहा है वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। इस चक्कर में वो नमाज नहीं पढ़ता है और मैच देख लेता है, ये कैसे गवारा कर लेता है। मैंने कल औरंगाबाद के अंदर एक वाकया बयान किया था। मैं चाहता हूं कि चूँकि आपकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस वाक़े को यहाँ बयान कर देता हूँ। कल इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें हमारे आपके सामने रहें। सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा है, वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मैं जानता हूँ कि बारिश हो चुकी है, मैं जानता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो यकीनन उनके दिलों में ईमान है, इसलिए वो बारिश के इन कतरात में भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अल्लाह की कसम, ऊपर से टपकने वाले पानी की कतरे और बूंदे मेरे ऊपर भी गिर रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो मुझे सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, नमाज छोड़ना एक अलग चीज़ होती है, सुन लीजिए, और नमाज से एराज करना एक अलग चीज़ होती है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से एराज किया, मर्द भी सुने औरतें भी सुने, और बहुत आसान उर्दू और हिंदी में, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज किसको कहते हैं, चलिए पहले बता, जो मेरे जिक्र से नहीं नमाज से मुंह फेरेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसके लिए रोज़ी तंग कर देंगे। रोज़ी बंद कर देंगे नहीं कहा अल्लाह ने, रोज़ी तंग कर देंगे, यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास लेकिन रुकेगा नहीं। आप लोगों के मोबाइल में इसकी आवाज़ ना चली जाए, इसको कट कर देना, ये वरना लोग कहेंगे मौलाना जर्जीस जंगलों में भी तकरीर करते हैं, और ईमान ताज़ा हो जाएगा लोगों का। तो थोड़ा सा इस आवाज़ की कटिंग कर दीजिएगा, वो उनका काम है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। बंद नहीं, तंग कर देंगे, टाइट, उसकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तंग करने का मतलब होता है पैसा बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। 50,000 रुपये एक दिन में हमारी आमदनी हो गई, लेकिन शाम तक कभी बीवी बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी बाप बीमार, सब खत्म। 5,000 कर्ज और ले लिया। होता है कि नहीं होता ऐसा बहुत से? हमारे और आपके साथ जब ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं, मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही है? कैसी बरकत? अरे पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। तो वो मौलवी क्या कर लेगा? अगर मौलवी के पास पैसे को रोकने की ताकत होती तो बेचारा 5,000 रुपये में वो क्यों नमाज पढ़ाता? अल्लाह ने बताया तुम जब मेरी जिक्र, मेरी नमाज से मुंह मोड़ोगे, हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दो और पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अजान के वक्त तुम्हें काम की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र होनी चाहिए, जमात की फिक्र होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत होती है। 50,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा लेकिन रुकेगा। आप 1800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। 1,000 आएगा, आप 800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। यहां तो 50,000 आ रहा है, बचता ही नहीं है। कोई ये बीमार, कोई वो बीमार, कोई। एराज किसको कहते हैं? अब सुन लीजिए एराज क्या है। बारिश हो रही है, हमारा गल्ला, हमारा धान सूखे में घर के आंगन में रखा हुआ है और बाहर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी ने कहा साहब बारिश हो रही है, धान भीग जाएगा, लेकिन हम क्रिकेट में लगे हैं। इसको कहा जाता है धान से एराज करना, यानी इसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, क्रिकेट की फिक्र है। एक और मिसाल दे दूं, एक और मिसाल दे दूं। बच्चा रो रहा है और अपने रोने से इशारा कर रहा है कि मां मैं भूखा हूं, मुझे अपनी पिस्तान से लगा और दूध पिला। बच्चा रो रहा है लेकिन मां को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, बल्कि टीवी में लगी हुई है और देख रही है सास भी कभी बहू थी। तो इसको कहा जाता है कि इसने बच्चे से एराज किया।
बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे से प्यार है उसको, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग उसका बच्चे में नहीं लगा जितना सीरियल में लगा है। अरे अगर सीरियल निकल, बच्चे को तो बाद में भी दूध पिला देंगे, लेकिन सीरियल निकल गया तो फिर कहाँ बार बार आता है। यही हाल है नमाज का। अजान हो रही है, नहीं मैच देख लूँ पहले, क्योंकि नमाज तो बाद में भी कज़ा कर लेंगे, लेकिन मैच निकल गया तो कहाँ रोज़ रोज़ आता है। ये चीज़, इसको कहते हैं नमाज से एराज़।